हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दर्पण 2.0 में जो BPMs का क्या रोल रहेगा, जो उनको प्री रोल आउट एक्टिविटीज़ और पोस्ट रोल आउट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो रोल आउट का आपको 2 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। आपको कुछ चीज़ें हैं जो अपने अकाउंट ऑफिस में सबमिट करानी है। अकाउंटेबल आर्टिकल्स, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, EMO जिनकी पेमेंट नहीं हुई है, अनपेड EMOs, वो भी आपने अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस से अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा करानी है। पोस्टेज स्टैंप और रिवेन्यू स्टैंप अगर आपके ऑफिस में है तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस से वो भी आपको अपने अकाउंट ऑफिस में जमा करानी है। सो ये तीनों चीज़ें ही आपको अपने अकाउंट ऑफिस में जमा करानी है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका आर्टिकल का बैलेंस, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल सब जीरो हो जाएगा। जिस दिन आपका रोल आउट होना है उससे पहले आपको बताया जाएगा इस बारे में। EMO का बैलेंस भी जीरो होना चाहिए। मींस आपको कोई भी अनपेड EMO अगर है आपकी BO में तो वो भी आप अपने अकाउंट ऑफिस में वापस कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी स्टैम्प, पोस्टेज और रिवेन्यू स्टैंप का जो बैलेंस है वो भी आपको जीरो करना है। मींस अगर आपकी इन्वेंट्री है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में तो आप वो इन्वेंट्री क्लियर करके आप सारी रिवेन्यू स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप अपने अकाउंट ऑफिस में भेज दीजिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो स्टैम्प्स को आपको अपने अकाउंट ऑफिस में जमा कराना है, जितनी भी स्टैम्प्स आपके पास अवेलेबल्स हैं इन्वेंट्री के अंदर। उसके बाद आपको ये बात इंश्योर करनी है जो आपका एक्चुअल बैलेंस है और जो आपका SAP का बैलेंस है वो दोनों मिलने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। तीसरा जो है आपको पुरानी डिवाइस और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने डिवीज़न ऑफिस में सबमिट करानी है विद एक्नॉलेजमेंट। और हम बात करते हैं अब चेकलिस्ट की। एक छोटी सी चेकलिस्ट जो दी गई है प्री रोल आउट के टाइम पे, तो आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो। और अब हम बात करेंगे पोस्ट रोल आउट, यानी कि जब आपकी BO रोल आउट हो जाएगी उसके बाद आप डिवाइस में काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको उसमें कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से लॉगिन करके अपने डिवाइस में उसका पासवर्ड चेंज कर लेना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जो मैपिंग है वो सही तरीके से हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैपिंग सही नहीं है तो आप अपने डिवीज़न ऑफिस में कांटेक्ट करके ये मैपिंग ठीक करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है OTP लॉगिन के लिए। जब आप डिवाइस में काम करना स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको चेक करना है कि ब्रांच ऑफिस का नाम जो बिल्कुल सही दिखा रहा हो, ब्रांच ऑफिस की ID जिसको हम CSI ID भी बोलते हैं, कि वो सही है। उसके साथ आप BPM का नाम चेक करोगे कि वो सही है। उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि जो BPM की एम्प्लॉय ID मैप हुई है वो सही है। अगर कुछ भी गलत आपको दिखाई देता है तो आप अपने डिवीज़न ऑफिस के लिए कॉन्टैक्ट करोगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि डिवाइस का जो वॉलेट बैलेंस है और एक्चुअल बैलेंस है वो दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि वॉलेट का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ चेंज होता है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वॉलेट का बैलेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा हो, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है ऑटोमेटिक बोर्डा रिपोर्ट के लिए, जो कि अपने आप ही बन जाएगी इस नई डिवाइस में। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें फ़ोन और प्रिंटर अच्छे से चार्ज हो रखे हों ताकि वो प्रिंट सही से निकाल सके। उसके बाद प्रिंटर को ऑन ज़रूर कर लें प्रिंट निकालने से पहले। इसके साथ ही जैसे ही आप अपनी डिवाइस में बैग ओपन करोगे तो आपको उससे पहले अपना वॉलेट का बैलेंस ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज़ वर्चुअल डाटा से कई बार BO का बैलेंस चेंज हो तो आपको पता हो। उसके साथ साथ ही अकाउंट ऑफिस के द्वारा आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी जो कि आपको फॉलो करनी है। मोबाइल ऐप को सभी परमिशन ज़रूर मिली होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी ट्रांजैक्शन वॉलेट से जुड़ी होती हैं, तो इसलिए आपके पास सफिशिएंट बैलेंस ज़रूर होना चाहिए जब भी आप कोई पेमेंट करें। जब तक आपके डिवाइस में ट्रांजैक्शन पेंडिंग स्टेटस में होगी तब तक डे एंड पॉसिबल नहीं है। अगर डिवाइस ऐप 1 घंटे तक यूज़ नहीं होगी तो आपको दोबारा लॉगिन करके ही उसमें काम स्टार्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।